नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। वक्त के साथ साथ हर चीज में तब्दीली आई है। एक दौर ऐसा था कि जब अंडा केवल इंसान अपने शौक के लिए खाता था, लेकिन वक्त बदला, वक्त ने करवट ली और वो बिजनेस में तब्दील हो गया। पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो एक बड़ी संख्या में हर धर्म और समुदाय के लोग अंडे का इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ अंडे का नहीं बल्कि मुर्गे का भी। करीब करीब 80% लोग हिंदुस्तान में शुद्ध मांसाहारी हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा व्यापार भी बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए बरेली से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर और पीलीभीत से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर एक फॉर्म लगा है। हम तमाम चीज़ों का जिक्र भी करते जाएंगे, बात भी करते जाएंगे, जहां पर बड़ी संख्या में करीब अगर हर दिन का हिसाब से अगर हम मान लें तो 27,000 अंडे यहाँ पर पैदा होते हैं। साथ ही तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मुर्गियाँ हैं। सबसे अहम और सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो मुर्गियों का जो दाना है वो देसी है और उसका भी एक अपना बिजनेस होता है। ये यकीनन बहुत बड़ी बात है। वक्त के साथ साथ इंसान के जिस्म में बदलाव आया और उसने तमाम चीज़ों को एडॉप्ट करना तो शुरू कर दिया, लेकिन देसी चीज़ का होना यकीनन बहुत बड़ी बात है। उसी को लेकर तमाम चीज़ें शुरू हुई। हम उनके मालिक से भी बात करेंगे और सब चीज़ों को दिखाएंगे। सर, हमारा फार्म जो है वो है मैसर्स ओपस एग्रो के नाम से है और ये रिठौरा और भोजीपुरा के बीच में स्थित है और ये 30,000 मुर्गियों का फुल्ली ऑटोमेटिक फार्म है। प्लस हमारा फीड का भी काम है ओपस एग्रो के ही नाम से, जो हम देसी हर्बल फीड इसको कहते हैं, जो हम अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं हर्बल फीड, वो ही हम सप्लाई भी करते हैं। जी, तो हम चीज़ों को धीरे धीरे चलते जाएंगे और चीज़ों को भी दिखाते जाएंगे कि किस तरह से आप तक मुर्गी और अंडे पहुंचते हैं। ये देखिए तमाम चीज़ें हैं। हम जानना भी चाहेंगे आपसे, ये जो अंडा है ये और जो हम मार्केट में देखते हैं उसके ज़्यादा साइज़ बड़ा है जी, इसकी वजह क्या है? इसकी सर साइज़ बड़ा है, क्वालिटी इनहेंस है, उसकी सिर्फ यही वजह जो हम फीड देते हैं, जिसमें जो हम दाना देते हैं। जैसे अभी हम हमारे फार्म में होते हैं कि आप फीड छुएंगे तो आपको हल्दी, लहसुन और जड़ी बूटियों की, तुलसी, अश्वगंधा, इन सब की स्मेल आएगी। तो दवाइयों की जगह हम हर्बल आयुर्वेदिक फीड देते हैं। उसी से हमारी जो सर्दी होती है वही तो पीली रहती है, कोई स्मेल नहीं रहती है। घी पे अगर डालते हैं दवाइयों की स्मेल नहीं आती, कोई रिएक्शन नहीं होता है और क्वालिटी प्रीमियम होती है। दूसरी चीज़, हमारा ऑटोमेटिक शेड होने की वजह से जो कन्वेंशनल टाइप पे जहाँ बीट नीचे गिरी रहती है, अंडा ऊपर हो रहा होता है, उससे कंटेमिनेशन आता है, उससे भी एक ही क्वालिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है जो मगर हमारे यहाँ आप जैसे देखेंगे तो सारा मेन्योर और एग दोनों सेपरेट रहते हैं। देखिए मेन्योर हमारा बिल्कुल पीछे की तरफ है, एग हमारा ये बेल्ट पे है, बेल्ट पे भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो एग की क्वालिटी जो होती है वो एकदम बिल्कुल प्रीमियम आती है। जो आप ये दाना भी देखेंगे, जैसे आप देखिए बिल्कुल, आप देखिए इसमें अगर आप हल्का स्मेल भी करेंगे तो सारी जड़ी बूटी और हर्ब्स की स्मेल आएगी, बहुत तेज़ स्मेल आएगी। तो वही है कि हम दवाइयों पर ना जाके, एंटीबायोटिक्स, केमिकल तो पेस्टिसाइड्स पे ना जाके, हड्डी का चूरा, खून के चूरे पे ना जाके, सब देसी चीज़ें, सरसों की खल, मूंगफली की खल, मक्का, सोया, इन सारी चीज़ को डाइट पे लेके हम मुर्गियों को रखरखाव करते हैं और प्रीमियम क्वालिटी का अंडा जिसको कहते हैं मार्केट में। जी जी, तो मैं अभी तमाम चीज़ें होगी हम बात करते जाएंगे। एक बहुत अहम बात और मैंने देखी जब हम गेट से एंट्री कर रहे थे, क्योंकि कोरोना का ये दौर है। कोरोना के दौर में इंसान का जो पूरा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल है, और हम क्योंकि एंट्री कर रहे थे यहाँ लाखों लाख का एक प्रोजेक्ट लगा, और सिर्फ प्रोजेक्ट इंसान अपने बिजनेस के तौर पे देखे वो काफ़ी नहीं है। ये जाहिर है कि यहाँ के बाद लाखों जगह जाएगा, लोगों तक जाएगा। अगर किसी तरह की कोई इन्फेक्शन की कोई संभावना, उसको देखते हुए जो हमारे साथ गाजी साहब जो मौजूद हैं, इन्होंने एक बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। हम लोग जब आ रहे थे तो हमारे पैर के जूते से लेकर पूरे सर तक उसको पूरा एक तरह से सैनिटाइज़ किया, और मैं इसके लिए मुबारकबाद भी आपको देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। देखिए सब कुछ वही है, जब तक हम हाइजीन का, साफ़ सफाई का, इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हम अपने कस्टमर्स का इन सब चीज़ों को कैसे क्या अच्छी प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए बिना सैनिटाइजेशन के यहाँ कोई अलाउ नहीं है। तो क्वालिटी और हाइजीन हमारे लिए प्राइम मोटिव रहता है। जी, एक बड़ी बहुत अहम बात कही जाती है मुर्गियों के बारे में कि ये, क्योंकि अब जो देसी हम लोग गाँव में खाते थे वो अब खत्म हो चुकी है। ये इस तरह का एक प्रोजेक्ट आ गया जो 45-50 दिन में बड़ा होता जाता है, और उसमें जो क्वालिटी है देसी वो नज़र नहीं आती।
उसके लिए आपने आगे के लिए भविष्य के लिए क्या सोचा है या अभी वर्तमान में क्या है? भविष्य के लिए अभी हम वर्तमान में जो चल रहा है, हमने अभी अपना हर्बल फीड बना लिया है, जो हम ब्रॉयलर्स पे भी दे रहे हैं, देसी मुर्गों पे भी दे रहे हैं। उससे क्या होता है, चिकन में वही टेंडरीनेस, वही सॉफ्टनेस आ जाती है जो पहले के चिकन में होती थी। थोड़ा डिले होता है, मतलब उसको जो 35 दिन की जगह वो ज़्यादा दिन में बड़ा होता है, मगर क्वालिटी सबसे अच्छी होगी। तो हमने उस पर भी वर्क कर लिया है। फीड हमारा ऑलरेडी तैयार है और आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हर्बल दाने से ही मुर्गा तैयार भी आपको मार्केट में मिलेगा, वो हमारा ही होगा। जी, एक बहुत अहम बात है, बरेली की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 12 लाख की आबादी है और ये अलग बात है कि यहाँ करीब 40% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इससे भी अहम बात है कि बरेली में लगभग 80 से 90% लोग शुद्ध मांसाहारी हो चुके हैं और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये काम होता है। इससे जुड़े हुए लाखों लोग हैं। पहले के दौर में, पहले जब वक्त होता था गांव में तमाम चीज़ें होती थी और जहाँ पर लोग खाते थे और देसी चीज़ खाते थे, गांव में छोटे छोटे लोग बनाते थे, मुर्गे अपने पाल लेते थे और काम करते थे, लेकिन अभी एक बिजनेस में तब्दील हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हम तमाम चीज़ें जैसे आपने बताया, ये जो खा रही हैं ये सारी, तो ये आप कहाँ से लाते हैं और किस तरह से ये सब चीज़ें बनती हैं? ये सारी चीज़ें हम पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से इकट्ठी करते हैं, करके समझ लीजिए। राजस्थान से, एमपी से, बिहार से, साउथ से, हैदराबाद से, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से सारे मटेरियल, सारी मेडिसिन, हर चीज़ आती हैं। यहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम आपको दिखाएंगे, जहाँ हम दाना प्रोसेस करके बनाते हैं, वहाँ से सारा प्रोसेस करके यहाँ लाते हैं। मगर हमारे यहाँ मेन फार्म में क्या है, एक और चीज़, जब एक बार दाना बनता है तो वो उसको फिर कोई ह्यूमन टच नहीं रहता, वो सारा ऑटोमेटिकली बर्ड्स के आगे आता है। जैसे अभी चेन देख रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली दाना चलता है, ऑटोमेटिकली अपना अंडा चलता है, सारा काम विदाउट ह्यूमन टच, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के यहाँ पे होता है। जी, एक बहुत अहम बात और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ चलते चलते, ये जो फार्म लगा हुआ पोल्ट्री फार्म पूरा प्रोजेक्ट है, ये पूरे बरेली में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये जो एक मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आपकी जो मैं उम्र देखता हूँ, जो मुझे लगता है कि आपकी 30 साल के अंदर ही होगी, उसके बावजूद आपने बड़ा एक समझ ये चीज़ की सोची और एक इतना बड़ा लाखों लाख का प्रोजेक्ट लगाया, तो इसके पीछे की एक जो वजह है वो क्या? देखिए, ये इस चीज़ों में भी बहुत योगदान है दो विभाग का। एक हमारा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, लखनऊ विकास भवन में जो पशुपालन अधिकारी जो CBO साहब के अंडर से एक योजना आई थी, उससे हमने योजना ली। दूसरा प्राइम जो रोल है वो सर CRI आईवराई का भी है, क्योंकि हमने CRI आईवराई से ही पोल्ट्री की ट्रेनिंग ली, वहाँ से फीड बनाना सीखा, हर चीज़ की कि कैसे बर्ड्स को हम अच्छी तरीके से रख सकते हैं, कैसे एंटीबायोटिक और दवाइयों का रोल हम कम कर सकते हैं। उन सब चीज़ों से सीख के और आज भी उन लोगों से राय लेके ही हम ये काम रन कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ देसी चीज़ का जो चलन है वो खत्म होता गया, लेकिन बरेली में एक गाजी साहब ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है और देसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने खुद टेस्ट करके देखा है, चीज़ों को बारीकी से समझा, जो चीज़ें वो मुर्गी खा रही है, क्योंकि जाहिर है कि जो मुर्गी खाएगी वो अंडा देगी और मुर्गी का भी इस्तेमाल होता है आज के टाइम में, इस वजह से लोगों को नुकसान भी पहुंच रहा है। लेकिन क्योंकि देसी चीज़ ये खुद का एक इनका बिजनेस है, इसके अलावा और भी हैं, हम सबका जिक्र करेंगे, सब चीज़ें दिखाएंगे और तमाम चीज़ों पर बात करते रहेंगे। मेरा चलते चलते और भी एक सवाल रहेगा आपसे कि सीज़न के हिसाब से भी बहुत मायने रखता है। ये सीज़न झाड़े का है, इस वक्त आपका एक ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है, क्या कोरोना का कुछ आपके काम कर सकता है? कोरोना का तो असर देखिए सभी में वाला था। जब कोरोना काल आया तो एकदम फीड अवेलेबिलिटी बंद हो गई थी, हमें भी इवन फार्म शट डाउन करना पड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि मुर्गे के जब दाना नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब तो सभी को पड़ा था, मगर अब कोरोना के बाद से, अब जब से ही लॉकडाउन खुला है तब से बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट है। अच्छा एग की भी डिमांड है, लोग अब एग से अवेयर भी हुए हैं कि एग या चिकन या किसी भी चीज़ में ये कोरोना नहीं होता है, बल्कि ये सब तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। अगर आप एग का कंजम्पशन अपनी डाइट में कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। इम्यूनिटी आपकी जब जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही आप इस कोरोना से और इन चीज़ों से बचे रहेंगे। जी, जहाँ तक एग की बात होती है, अंडे की बात होती है, तो विटामिन का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो अंडा है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्योंकि अंडे को लेकर लोगों में एक भ्रांति फैल गई है वक्त के साथ साथ कि भाई कहीं ना कहीं जो है वो नुकसानदेह है, उसकी वजह से लोगों ने खाना कम कर दिया। लेकिन उस चीज़ को, सोच को तब्दील करते हुए इस पोल्ट्री फार्म ने एक नई शुरुआत की है, नई पहल की है। 2018 में ये प्रोजेक्ट लगाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं हमारे कदम बढ़ते चले जा रहे हैं।
ये पोल्ट्री फार्म खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन सबसे अहम बात और सबसे ज़रूरी बात है कि वक्त के साथ साथ तरक्की कर रहा है और देसी चीज़ें लोगों तक पहुंचा रहा है। मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा, और सवाल ये कि आगे का आपका क्या क्या प्लान है जो आप लोगों को मुहैया कराएंगे देसी तरीके से चीज़ें? आगे तो हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है अपना मेन्योर का, ऑर्गेनिक मेन्योर, जैसे वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद या फिर अपना मेन्योर। तो मेन्योर हम हर किसान को अब सप्लाई करेंगे। इवन हम मेन्योर की पैलेटिंग करेंगे, जो एक आप किचन गार्डन या जो घर में भी लोग गार्डन बनाते हैं उस पर भी आप इस्तेमाल करेंगे, जो 100% ऑर्गेनिक होगी। और उसमें फिर किसी भी बाहर का यूरिया, बाहर के केमिकल्स और अपना स्प्रेज वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिससे जो सब्ज़ी भी पैदा हुई भी होगी वो भी हमारे लिए लाभदायक होगी और बिना दवाई होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होगी। जी, तो अलग आप देखेंगे क्योंकि ये लंबा फिर प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारा भी। आप देखिए सामने दूर तक देखेंगे लंबा बड़े काफ़ी सारे बीघों में पूरा बना हुआ है और 30,000 मुर्गियाँ हैं। सबसे अहम बात यह है कि इनको जो खाना जो इनके लिए ज़रूरी चीज़ है वो देसी होता है। इनके इसकी इसी वजह से कहीं ना कहीं जो अंडे लोगों तक यहाँ मुहैया कराए जा रहे हैं पूरे बरेली में वो भी देसी पहुँचते हैं। और एक बड़ी पहल है। एक जो बात और इन्होंने कही कि देसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए बरेली से तकरीबन 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक फरीदपुर जगह है, वहाँ पर देसी प्लांट भी लगाने का इरादा है, जहाँ पर जो है लोगों के जो पहले दौर में हम लोग आटा जब चक्कियाँ हाथ से लोग चलाते थे उसकी चीज़ें मिलेंगी, देसी आपको सब्जियाँ मिलेंगी और तमाम जो ज़िंदगी के सुकून है वो ख़त्म हो चुका है। लोगों ने अपने घर में रहते हुए वो वहाँ आपको मिल पाएगा। और उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ भविष्य में लगाने वाले हैं। ये पूरा इलाका है, पूरा इलाका दूर से लगा। देखिए एक बड़ी संख्या में मुर्गियाँ हैं यहाँ पर। मैं चाहता हूँ थोड़ा मुर्गियों पर भी फोकस किया जाए। आप यहाँ एक खास बात और देखें, इनकी मुर्गियों का जो साइज़ है वो भी जो आम मुर्गियाँ होती हैं उनसे कुछ अलग नज़र आता है, क्योंकि यहाँ देसी चीज़ें वो इस्तेमाल हो रही हैं। और कुल मिलाकर एक बहुत अहम बात यही है कि जो देसी का दौर जो ख़त्म हो गया था वो रिठौरा में आके शुरू हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया पूरे बरेली के लिए। फख्र की बात भी है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्तार हुसैन के साथ, यस डाटा न्यूज़।